तो अभी आप कह रहे थे ना, नहीं पता। ये है बुध का स्वभाव। उसमें पांडित्य शक्ति और वाक शक्ति बहुत अच्छा है। उसमें कला कला में भी वो बुध जो है बड़ा निपुण है। कला, चाहे वो किसी चीज को बनाना हो या बोलने के लिए भी हो, क्योंकि बेसिकली बुध जो है वो चतुराई के लिए ही ज्यादातर जाना जाता है। तो बहुधा हम कहते हैं ना कि भाई गला होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी आवाज में भी मधुरता होनी चाहिए। कला होने से भी वो नहीं होता, गला भी होना चाहिए, हम कुछ कहते हैं ना ऐसे। तो कोई आदमी कितना बढ़िया संगीत को जानता हो, राग को जानता हो, लेकिन अगर उसके गला उस लेवल का नहीं है, उतना परिपक्व नहीं है, तो वो जितना भी रागों को जानता हो, चाहे वो भैरवी जाने, चाहे वो माल ऐसा कुछ जाने, फर्क नहीं पड़ता। तो बुध जो है न केवल पांडित्य, यानी कि न केवल चतुर है बोलने में, उसकी वाक शक्ति भी अच्छी है और उसमें कला भी बहुत अच्छा है बुध में। अब यहाँ एक हम विस्तृत विचार रख रहे हो कि उस ग्रह के संदर्भ में कहीं भी होगा, किसी भी परिस्थिति में होगा, उस भाव से संबंधित जो विचार है, उस विचारों में पांडित्य होगा, उसके कला में मधुरता होगी, अच्छा वाक शक्ति वाला होगा। उस कारक से, उस कारक में विद्वानों द्वारा स्तुत्य होगा। विद्वान यानी कि बहुत अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, है ना, उसकी खूब प्रशंसा करेंगे। किसकी? बुध की, या बुध प्रधान व्यक्ति की। अगर हम रिश्ते की बात करें तो मामा मामा के साथ बुध का अच्छा संबंध रहता है। अगर आपका बुध योग कारक है, बेनिफिट देने वाला ग्रह है, तो हम कह सकते हैं कि अपने मामा के माध्यम से हमें बेनिफिट मिलेगा। बुध अगर कमजोर होगा तो मामा के स्वास्थ्य में हानि होगी, है ना। हर किसी चीज में चतुरता, जल्दी किसी ऊपर भरोसा नहीं करना, अपने बुद्धि से किसी चीज के ऊपर अपना विचार रखना कि ये क्या चीज है। जैसे बताया जा रहा है, ये सामने वाला व्यक्ति जो बता रहा है वो सही है या नहीं है, युक्ति से चतुरता पूर्वक उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए, आदि विचारों में बुध प्राधान्यता रूप से अपना विचार रखता है। विद्या में बुद्धि का योग, अब हर जगह में आप जोड़ते जाओ, हर जगह में बुद्धि का योग रखना ये बुध का काम है। मुझे ये पढ़ना है, पढ़ना तो है, मगर क्या पढ़ना है उसमें, मुझे हेल्थ सेक्टर में जाना है, लेकिन मेरे लिए कौन सा हेल्थ के कौन सा विभाग, आयुर्वेद ठीक है, होम्योपैथिक ठीक है, एलोपैथिक ठीक है, कौन सा पैथिक से मुझे बेनिफिट होगा, मुझे बेनिफिट होगा। बुध क्या सोचता है? योग को हर चीज में जोड़ने का, चतुरता से जोड़ने का वो प्रयास करेगा। आयुर्वेद से लोगों की कल्याण होगी, पक्की बात है, लेकिन मुझे किस चीज से कल्याण होगा? होम्योपैथिक से होगा। तो बुध कहेगा नहीं, आयुर्वेद नहीं। हाँ जी, स्पिरिचुअल लाइफ जी, आप जरा ऑडियो बंद करें। चलिए, तो हर चीज में बुद्धि का योग रखना, यानी कि हर चीज में अपने बुद्धि से तारतम्य जोड़ करके वो मेरे लिए हानिकारक है या मेरे लिए बेनिफिशियरी है, क्या चीज है, उसको समझ करके उसमें काम करना है नहीं करना है, वो एक्सेप्ट करने योग्य है या नहीं है, उसको डिसाइड करना, ये बुद्ध का काम है। देखो, बुद्धि बुद्धि के विषय में ग्रंथकार क्या बोलते, बुद्धिमान होना अलग बात है और विद्या में बुद्धि लगाए रहना पृथक बात है। हर कोई आदमी बुद्धिमान हो सकता है, बुद्धिमान तो पढ़ा लिखा तो हर कोई है, लेकिन उस पढ़ाई से चतुरता पूर्वक अपने अर्थ साधन करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो जो बुध से संबंधित जो बुध ग्रह है आपके कुंडली में अगर स्ट्रांग होगा, योग कारक होगा, तो आप जिस सेक्टर में हो, पहले तो आप उसी लाइन का चुनाव करेंगे जो आपके लिए
आप जिस क्षेत्र में रहते हो उस क्षेत्र में रहते हुए कौन सा कार्य, कौन सा सेक्टर अच्छा रहेगा, उसका चुनाव भली भांति आप कर सकते। और उस कोर्स को करने के बाद, उस डिग्री को प्राप्त करने के बाद मुझे किस तरह से बेनिफिट, अपना फायदा निकालना चाहिए, वो बुद्धि का एक विशेष स्तर है। तो ये उस बुद्धि के एक एक बुद्धि का हम पराकाष्ठ बोल सकते हैं, वो बुद्ध ही तय करता है। और बुद्ध जब स्ट्रांग होगा तो ऐसा कुछ हम समझ सकते हैं। यज्ञ, यज्ञ में बुद्ध का प्रभाव है। अगर बुद्ध अच्छा होगा, योग कारक होगा, तो अगर बुद्ध आपके यात्रा से संबंधित कुछ विचार दे रहा है, अभी योग दे रहा है यात्रा करने वाला, और उसमें बुद्ध कारक है, यानी बुद्ध आगे आ रहा है, बुद्ध ग्रह, आपको ये यात्रा भगवान विष्णु के दरबार तक ले जाने वाला रहेगा। भगवान विष्णु संबंधित धार्मिक कार्य करने में, श्रीमद् भागवत जैसे जो चीजें हैं, वहां पर बुद्ध का प्रभाव होगा, वो बुद्ध कराएगा। बुद्ध चतुर जरूर है, लेकिन सत्य वचन बोलने के लिए वो कभी भी डरता नहीं है, चाहे वो किसी सामने वाले को कड़वाहट क्यों महसूस ना होता हो, वो सच बोलने वाला होगा, है ना। बुद्ध जहां आमोद प्रमोद की, जैसे बिहार स्थल की हम बात करेंगे, एक तो भगवान विष्णु का तीर्थ हो गया। अगर कहीं घूमने के लिए जगह जाने पड़ी तो जहां पर स्त्रैण्य, स्त्रैण्य का मतलब समझते हो आप, जहां पर मौज मस्ती की जाती है, जहां किसी चीजों का परवाह नहीं रखा जाता, जहां पर स्त्रैण्य लोग रहते हैं, यानी स्त्रियों की चर्चा ज्यादा होती है, या स्त्री लोग इकट्ठे होकर के जहां पुरुष की चर्चा ज्यादा करते हैं, ऐसे जगह में, जैसे पार्क हो गया, पार्क होते हैं ना, पार्क दिल्ली में बहुत जगह होते हैं जहां पर लड़का लड़की दोनों बैठेंगे और रोमांटिक बातें करेंगे। तो ऐसा जगह जहां आमोद और प्रमोद की बातें होती है, उन जगहों में बुद्ध का प्रभाव है। ठीक है। बंधु प्रिय है, बुद्ध क्या है, बंधु प्रिय, लोगों के सामने बात करने में चतुर है ही, तो आपके साथ लोगों का, अपने रिश्तेदारों का रुझाव, लगाव भी बहुत अच्छा देगा। जैसे हम बात करते हुए आए हैं कि सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, मंगल प्रधानमंत्री है। मंगल क्या है, प्रधानमंत्री है। बुध युवराज है, राजा का बेटा। इस संबंधों से, इस व्यवहार से, इस बातों से आप अंदाज लगा सकते हैं कि बुध का स्थान कहाँ है। राजा का बेटा है, युवराज है, तो उसका प्रभाव उन 9 ग्रहों की मंडली में, अगर वो राज्य महाराजा, सेना, सेना नायक, ये सारे चोर, राजा, पुलिस वगैरह, अगर सारे लोग होंगे, एक वैसा एक समूह होगा, वहां पर युवराज का स्थान अगर बुध प्राप्त करता है, तो उन नवग्रहों की जो क्रिया प्रणाली है, वहां बुध का कौन सा स्थान होगा, वो किस तरह से नवग्रहों में अपना प्रभुत्व दिखाएगा, आप अंदाज लगा सकते हो। युवराज है वो, डायरेक्टली बुध को अपना प्रभाव देगा। बुध आदित्य योग इसीलिए बताया जाता है। बुध के साथ जब सूर्य बैठता है तो राजा और युवराज का संयोग हो जाता है, तो आपको बहुत अच्छा राजयोग वो देने वाला है। बुध आदित्य योग, बेटा और पिता दोनों मिले हुए हैं। रिश्तों में, मित्र व्यवहार में गुरुजी, मित्रों को, हाँ जी, गुरुजी आप क्या बोले, बुध और सूर्य का कौन सा योग? बुध आदित्य योग। बुध आदित्य योग, ओके बुध ओके। आदित्य योग जहां कहीं भी होगा, लगा लो कि वो एक प्रकार का बहुत बढ़िया योग है वो। इन योगों के ऊपर हम बाद में बात करेंगे सतीश जी, अभी आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। अभी जस्ट हम सिर्फ बुध ग्रह के जो स्वभाव है, उसकी प्रकृति है, उसका गुण धर्म है, उसको आप जरा बस हृदयंगम करिए कि कैसा हो सकता है बुध। बुध का कार्य क्षेत्र कहाँ कहाँ, मारकत्व तो कहाँ कहाँ, उसका प्रभाव कहाँ कहाँ हो सकता है। भांजा और भांजी में बुध का प्रभाव है। भांजा और भांजी में भी बुध का प्रभाव है।
ठीक है जी। अगर हम बात करेंगे व्यवसाय के लिए, तो बुध ब्लॉगर, आज के समय हम कहते हैं ना कि ब्लॉग लिखने वाला, राइटर भी हम कह सकते हैं, किसी चीज को लिखने वाला, बहुत अच्छा लिखने वाला, उसकी राइटिंग बहुत अच्छी होगी। आप जरा कल्पना करिए, अनुमान लगाइए कि बुध के स्वभाव और उसके कार्यत्व गामित्व कहाँ कहाँ जा सकता है। बुध जिसका अच्छा होगा, योग कारक होगा। कुंडली देखिए जरा आप अपने, मैंने आपको बताया था कि आप सभी लोग कम से कम 10-10, 20-20 लोगों की जन्म कुंडली, डेट ऑफ बर्थ आप सामने रखिए। वहां देखिए कि उनके कुंडली में बुध कहाँ कहाँ बैठा हुआ है। अभी हमने राशि की बात की है, किस किस राशि में कैसे कैसे ग्रहों की। अभी हम लोगों ने नक्षत्रों की भी बात की है। अब बुध देखिए किस नक्षत्र में बैठा है, किस ग्रह के साथ, किस राशि में बैठा है, उस राशि के मालिक, नक्षत्र के मालिक। उसके बाद आपको अंदाज लग जाएगा कि बुध कितना पावर वाला है और कहाँ बैठा हुआ है। राइटर है वो, ठीक है। अगर बुध शुक्र के साथ बैठा होगा तो बुध जो लिखेगा वो शुक्र से संबंधित विचारों को ज्यादा लिखने के लिए उसको प्रेरित करेगा। जैसे अभी मैं यहाँ पर आप लोगों को आयुर्वेद भी सिखा रहा हूँ, ज्योतिष भी सिखा रहा हूँ, और मैं, मेरा जो वेबसाइट है वहां पर मैं अभी ब्लॉग भी लिखता हूँ। तो ब्लॉग में आयुर्वेद से संबंधित विचारों को लिखता हूँ। हालांकि मैं सभी चीजें में, है ना, ज्योतिष भी मैं लिख सकता हूँ, धर्म की बातें भी मैं लिख सकता हूँ, लेकिन मेरा अभी रुझान जो है वो आयुर्वेद विषय की बातें लिखने के लिए मेरा बेशक मैं क्या जानता हूँ बात नहीं, बट मुझे अभी लिखना क्या चीज पड़ रहा है, क्या चीज मैं लिख रहा हूँ, उसके प्रति मेरा रुझान ज्यादा है। वो बात बुध तय करता है। तो राइटर है, मगर जिस किसी ग्रह के साथ पूर्ण अपने स्वामित्व के साथ, अपने व्यवहार, अपना मतलब कि प्रभाव के साथ, किसी ग्रह के प्रभाव को एक्सेप्ट करके, अब बुध के संदर्भ में बताया गया है कि बुध स्वतंत्र रूप से अपना व्यवहार, अपना प्रभाव किसी को नहीं देता कुंडली में। वो जिस किसी ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह के प्रभाव को एक्सेप्ट करके वैसा ही वो उस व्यक्ति को देता है। सूर्य के साथ बैठेगा अगर बुध, तो बुध में राजापन ज्यादा होगा, सूर्य के गुण ज्यादा होंगे, जैसे हमने पहले सूर्य के संदर्भ में बताया है। चंद्रमा के साथ अगर बुध बैठा हुआ है तो चंद्रमा के स्वभाव वाला बुध बन जाएगा, और बुध अपना स्वभाव चंद्रमा के स्वभाव के साथ मिक्स करके देगा। क्या हो सकता है, स्त्री कारक है चंद्रमा, और बुध जो है उसे हम नपुंसक बोलते हैं। चंद्रमा के साथ बैठा हुआ बुध को स्त्रियोचित व्यवहार करने वाला। शुक्र के साथ अगर बुध बैठता है तो थोड़ा सा स्त्रैण्य होगा, लंपट होगा, ऐसा बताया जाता है। दूसरों के स्वभाव को बढ़ाने वाला है बुध, उसके गुणों को एक्सेप्ट करने वाला है बुध। तो राइटर उसी चीज, अगर वो लिखने वाला होगा, शुक्र के साथ बैठेगा तो लंपट वाली बातें लिखेगा। सूर्य के साथ बैठेगा अगर, तो सूर्य ग्रह से उचित जो व्यवहार है उसके बारे में लिखेगा, राज सत्ता के बारे में, राजनीतिक के बारे में लिखेगा। व्यवसाय के संदर्भ में बुध जो है वो क्लर्क, अकाउंटेंट, डाक संचार, जैसे जो डाक विभाग है ना, पोस्ट ऑफिस में काम करने वाला, या संचार विभाग में काम करने वाला बुध, चूंकि गुरु जी बुध मंगल के साथ बैठेगा तो मंगल का ऊर्जा बढ़ा देगा क्या? हाँ, मंगल के साथ अगर बुध बैठेगा तो बुध में थोड़ा सा मंगल का जो स्वभाव है उस क्रूरता को थोड़ा एक्सेप्ट करेगा, कुछ नास्तिक टाइप का भी बनेगा। नास्तिक का मतलब ये होता है कि ये है या नहीं, इसको जब तक हम अपने बुद्धि से तर्क पूर्वक उसको नहीं समझेंगे तब तक उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना, वो नास्तिकता है। आस्तिक का मतलब क्या है, कोई चीज हमने देख लिया, जैसे हनुमान जी आकाश में उड़ करके जाकर के सूर्य के उसको बिंब फल समझ करके खा लिया। अब आस्तिक और नास्तिक में, दोनों में यहाँ भेद क्या है? बुध यदि अकेले बैठता है तो, हाँ जी, बुध यदि अकेले बैठता है या 12वें घर या 6वें घर में बैठता है, देखिए अगर द्वादश भाव में अकेला बुध बैठा हुआ है तो उस स्थिति को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। जी जी, है ना, ऐसा बताया जाता है कि बुध अगर द्वादश में बैठता है, 12वें भाव में शुक्र के साथ बैठा हुआ बुध जो है वेश्या संग को देता है, लंपट बनाता है, ऐसा लिखा गया है।
लेकिन चूंकि मैं पहले दिन से मैं बताते आया हूं कि जब तक हम किसी ग्रह के बल को आकलन नहीं करते, उस ग्रह के दूसरे वर्ग में, षड वर्ग में हम जब तक उसको देखेंगे नहीं, उसके स्वभाव, उसके गुण धर्म आदियों को हम कभी डिसाइड नहीं कर सकते। जी जी जी। तो उसको हम बाद में सीखेंगे। ओके, तो यहाँ पर आर्किटेक्ट बन सकता है संवाददाता, बहुत अच्छा वो मतलब कि लेक्चर देने वाला, टीवी में कहीं न्यूज में न्यूज बोलने वाला, क्योंकि जैसे अभी हम बताते आए हैं कि वो बहुत बोलने में बड़ा अच्छा है, बहुत चतुर है, वो लिखने में भी बड़ा अच्छा है, दिखने में भी बहुत ठीक है। बुध, अगर बुध जो है बृहस्पति के साथ बैठा हुआ है, क्या बात है। नेता गुरुजी, नेता। हाँ, नेता, क्या बात है। नेतागिरी के सूर्य के साथ बैठा हुआ है तो नेतागिरी भी कर सकता है। मोदी जी, योगी जी। हाँ, है ना। बुध अगर शनि के साथ बैठा हुआ है तो बुध शनि के साथ बैठने से कहते हैं कि थोड़ा सा कुछ संन्यास योग उसका बन जाता है, क्योंकि शनि को जो है कि एक प्रकार का सांसारिक जो विषय है वो शनि को पसंद नहीं है। तो जैसे कि हम बताते आ रहे हैं कि बुध जो है दूसरे ग्रह के प्रभाव को एक्सेप्ट करता है और उसके बाद अपने प्रभाव को दिखाता है। गुरुजी आप क्या बोले, गुरु के बृहस्पति के साथ बैठा तो? अगर बृहस्पति के साथ ये बैठता है तो बृहस्पति चूंकि वह भी विद्या का कारक है, बुद्धि का कारक है बृहस्पति, है ना। डीपली किसी बात को एनालाइज करना हो तो बृहस्पति आगे आता है। किसी बात को ऊपर ऊपर एनालाइज करके उसको फटाक से किसी सामने, जैसे अभी आजकल क्या हो रहा है यूट्यूब, आजकल ये सोशल साइड में हो क्या रहा है आजकल बुध का बड़ा प्रभाव है, राहु और बुध का सोशल साइड में। मतलब बहुत लंबा वो करने की जरूरत नहीं है। बुध क्या बोलता है, बुध ना मतलब कि बहुत लंबा विश्लेषण नहीं करता किसी चीज के ऊपर। बुध क्या करता है, मोटा मोटे किसी चीज को, क्योंकि वो बहुत चतुर है, इतना चतुर है, किसी विषय को बहुत जल्दी वो ग्रहण कर लेता है, एक्सेप्ट करता है और तुरंत अपना प्रतिक्रिया देता है। मगर बृहस्पति में ऐसी नहीं है। बृहस्पति किसी बात को एकदम गहराई में उसको एनालाइज करेगा और उसके दिमाग में बहुत सारे, उस संदर्भ से संबंधित बहुत सारे विचार उसके दिमाग में पहले से स्टोर रहता है बृहस्पति की। तो कहने का मतलब गुरु जी अगर बृहस्पति के साथ बैठेगा तो वैज्ञानिक भी बन सकता है। हाँ, बृहस्पति के साथ अगर बैठा हुआ है तो उसका बुद्धि का जो स्तर है बहुत बड़ा होगा, कुछ भी बन सकता है। लेकिन अगर राहु के साथ बुध बैठता है तो जैसे सोशल साइड में बहुत एक्टिव है ना, उल्टे पुल्टे बातें बताने वाला, वो झूठ है या सच है उसको बिना देखे ही बताने वाला। ठीक है। दूसरा है संदेश वाहक, जैसे हमने बताया किसी भी बात को, अब ये संदेश वाहक के रूप में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर बुध बहुत ज्यादा कमजोर होगा, केतु के साथ बैठा हुआ होगा तो चुगली करने वाला बुध, क्योंकि केतु का स्वभाव के संदर्भ में बताया जाता है कि जो है उसे नहीं दिखाना, जो नहीं है उसको दिखाना, वो केतु का स्वभाव है। केतु के साथ बुध बैठता है और कहीं ना कहीं ये दोनों के स्वभाव थोड़ा सा ना चुगली करने वाला, दूसरों के सामने जाकर के किसी औरों की बात करने वाला, इस टाइप का बुध बन जाता है। अच्छे ग्रह के साथ बैठेगा तो संदेश वाहक, किसी अच्छे बातों को समझाने वाला, बताने वाला, संदेश वाहक के संदर्भ में वो जैसे है ना एंकर भी हो गया, न्यूज एंकर हो गया, ऐसे कुछ। ओके, रिपोर्टर टाइप का जो संचार माध्यम बुध। स्टेशनरी का जो बुक जो है, स्टेशनरी का जो पसल है वो बुक के अपना बुध के संदर्भ में, क्योंकि जहां से हमें किसी चीज को जानने और समझने के लिए विचार जहां रखा जाता है वहां बुध है ना। किसी जैसे कि आपका बुध बहुत स्ट्रांग है, योग कारक है, 11th हाउस के साथ संबंध बना रहा है, तो आप एक अच्छा प्रकाशक बन सकते हो, आपका अपना मीडिया हो सकता है। आप क्योंकि बोलने में भी चतुर हो बुध की वजह से, तो आपका जो कार्य विभाग है, जो काम करने का जो सेक्टर है, वो प्रकाशक, जैसे कि मैगजीन वगैरह बनाना या कुछ इस तरह की चीजें। ठीक है, अब रोगों के बारे में बताते हैं। कौन कौन सा रोग बुध दे सकता है। एक तो वहम, बहुत ज्यादा वहम करना, है ना। बुध अगर कमजोर होगा तो बात बात में शक करना, बात बात पे शंका करना, बात बात पे ये सारी चीजें, शंका करना, शक करना, उसके दिमाग में इस तरह की फिजूल बातें घूमता रहता है। स्ट्रॉन्ग बुध है तो अच्छी बातें दिमाग में बहुत ज्यादा स्टोर करेगा। अगर कमजोर बुध है, चूंकि आदत से मजबूर है वो, तो बुरी बातें उसके दिमाग में आएगा। अपने माँ, अपनी बहन, अपनी पत्नी, अपने भाई बंधुओं के प्रति शक करने वाला होगा। कई प्रकार के
वहम को पालने वाला होगा। कई प्रकार के वहम जो मन में होते हैं, बुद्धि में होते हैं, समाज में ऐसे बातें जो एक्सेप्टेबल नहीं है, जिसे स्वीकार नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी उसको लिए घूमता रहता है। उसको चाहे लाख समझाओ आप, उसका अपना तर्क है उस संदर्भ में, उस विषय में। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल आप गलत बोल रहे हैं सर, वो बिल्कुल सही बात है। अभी ऐसे न्यूज में इस तरह के भ्रामक बातें होते हैं ना, न्यूज वाले बड़े फैलाते हैं उसको। हाँ जी, मोदी ने ऐसा किया, अब वो है या नहीं मतलब नहीं है उसको। हाँ अच्छा, मोदी ने ऐसा किया, होगा होगा, मोदी ऐसा वैसा खराब है। तो ये भ्रामक बातें फैलाने में बुद्ध ही बहुत आगे है, और क्योंकि चतुर है तो वो दूसरों को भी वो यकीन दिलाने में सक्षम होता है। तो बुद्ध है। देखो राजनीतिक में जो वहम जो फैलाया जाता है, आप समझ सकते हो यहाँ पर, वो कार्य जो है राजनीतिक क्षेत्र में बुद्ध ही करता है, बट कमजोर बुद्ध। इंसान के गले का रोग में बुद्ध का प्रभाव है। बुद्ध नर्व सिस्टम में अपना प्रभाव दिखाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस जो शरीर में होता है, उसके माध्यम से ब्लड को सर्कुलेट करने की जो स्थिति है, वहां बुद्ध का अपना प्रभाव है। तो आप देख सकते हो हमारे त्वक जो है, हमारी जो त्वचा है, वहां पर बुद्ध का प्रभाव है। हमारी जो त्वचा है वहां बुद्ध का, तो जितने भी स्किन से रिलेटेड जो व्याधि है, वो सभी बुद्ध के क्षेत्र में आएंगे। चर्म विकार, ठीक है, बहुत जल्द बात को भूलने की जो रोग है, बहुत जल्द बातों को भूल जाना। वाणी में स्थिरता पूर्वक न बोलना, क्या बोलते हैं उसको साइने इंडिया जी? स्थिरता पूर्वक न बोलना मतलब अटक अटक के बोलना, हकलाना गुरुजी, हकलाना। हकलाना, हकलाते हुए बोलना, ये बुद्ध का रोग है। चर्म विकार जितने भी सभी बुद्ध का रोग है। नाक का रोग, गले का रोग बुद्ध का है। और टेंशन, स्ट्रेस में रहना, टेंशन में रहना, ये बुद्ध का समस्या है। अगर हम दिग्बल की बात करेंगे तो प्रथम भाव, फर्स्ट हाउस जो है बुद्ध का दिग्बली है। फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस किसका था साने इंडिया जी? अच्छा आप तो नहीं आए, आपने वीडियो देखे होंगे। आशा कुमारी बताइए जरा, सूर्य का दिग्बली, सूर्य कहाँ दिग्बली होता है? दसम में गुरुजी, दसम में। हाँ जी, मैंने पूछा आशा आशा कुमारी को। खुल ही नहीं रहा मोबाइल। हाँ गुरुजी, दसम भाव में होता है। हाँ, और चंद्रमा का? दसम भाव में। चंद्रमा का? चंद्रमा चौथे भाव में, और शनि मंगल सप्तम भाव में, मंगल का? मंगल नौवें भाव में। फिर बोलिए, देख के बोलना। मंगल का डाउट है गुरुजी, हाँ, देख के तो नहीं बोलूंगी। आप लोगों को मैं रोज पढ़ा रहा हूँ तो क्या फायदा होगा, ऐसे भूलते जाओगे। संदीप जी बताइए, मंगल दिग्बली कहाँ है? मंगल दसम भाव है जी, दसम भाव। हाँ, सूर्य मंगल दसम भाव, सही। तो फर्स्ट हाउस जो है बुध का दिग्बली है। दिग्बली का मतलब है दिशा के बली। फर्स्ट हाउस में अगर बुध बैठा है, जितना ही कमजोर क्यों ना हो, कमजोर होने से जो नेगेटिव बेनिफिट जो होनी चाहिए, उसको नेगेटिव फल जो देगा, उस नेगेटिव फल में थोड़ा सा कमी ले आएगा दिग्बली ग्रह। अथवा हम कह सकते हैं दिग्बली का मतलब कि फर्स्ट हाउस जो है बुध का है। अब फर्स्ट हाउस जो होता है वो पूर्व दिशा है ना, जन्म कुंडली में जो लग्न भाव है वो पूर्व दिशा को प्रतिपादन करता है, पूर्व दिशा को समझाने वाला, दिखाने वाला भाव है। वहां पर दिग्बली बुध का होना, आप अपने घर से पूर्व दिशा की ओर किसी कार्य के लिए जाओगे और वो बुध का समय रहेगा, या बुध के होरा में अगर आप जाओगे, तो निश्चित है कि उस दिशा में जो भी आपका संकल्प है उसकी सिद्धि होगी, होने की संभावना है। मतलब होने की संभावना कुछ हद तक है, हम कह सकते हैं। हालांकि उसमें और भी बहुत सारे फैक्ट है, उसको देखना जरूरी है, लेकिन हम बुध के संदर्भ में बता रहे हैं। अगर हम अब यहाँ पर ना थोड़ा सा शॉर्टकट में शरीर का अंग अगर हम बात करेंगे तो स्किन को ले लो। बुध कमजोर है तो स्किन को देखो,
संबंध की बात करें तो मामा, हालांकि भांजा भांजी भी बुध से देखा जाता है, लेकिन स्ट्रांगली जो रिलेशन है वो मामा के साथ है। तत्व की बात करें तो बुध कौन सा तत्व है जी, पहले हम पढ़ते आए हैं। बस बुध जो है, आप लोग ना थोड़ा सा बादाम वो जो होता है, एक ब्राह्म रसायन बोलते हैं उसको, ब्राह्म रसायन। सुबह सुबह रसायन काल में ब्राह्म रसायन ले लो आप लोग। आप लोग उधर से आयुर्वेद भी नाड़ी भी सीख रहे, इधर भी है। उधर से आत्मज्ञान उसको बोला जाता है। आत्मज्ञान ज्योतिष हो गया, और क्या कहते देववाणी ज्योतिष हो गया, और आत्मज्ञान जो है उधर से नाड़ी हो गया। तो आप दोनों सीख रहे, देववाणी और आत्मज्ञान। तो आपके बुद्धि जो है ना वहां पर पूर्ण नहीं है, इसीलिए थोड़ा बुद्धि को तेज करने के लिए पृथ्वी तत्व जो है बुध के लिए बताया था। इसको आप लोग याद क्यों नहीं करते जी, संदीप जी? नहीं, मेरे को तो पता है गुरुजी। तो पता है तो क्यों नहीं बोलते हो? मैं इधर बुध काम का कर जो रहा हूँ। उम्र है, बुध का जो उम्र है वो कम से कम 20 साल के आसपास है। बुध का जो उम्र है, जो उसकी जो एज है वो 20 साल के आसपास है। 20 साल के आसपास। अब आप देख लो कि बुध अगर बुढ़ा भी होगा, अगर कोई आदमी वृद्धावस्था में, और लेकिन उसका बुध का समय आ गया, बुध बहुत स्ट्रांग है, तो क्या हो सकता है? उसमें जवानी आएगी कि नहीं आएगी? उसमें बचपना आएगा कि नहीं आएगा? इसीलिए बुध के संदर्भ में ना कहीं मैंने सुना था, जैसे कुछ लोग होते हैं जो कि उनका उम्र तो निकल गया लेकिन बचपना नहीं गई कभी। कहते हैं ना, अरे बुढ़ा होने को जा रहा है लेकिन बुद्धि देखो तो इसका बचपन बच्चे जैसे बुद्धि है, विचार वैसा है। तो हम बुध को देख सकते हैं उसकी कुंडली में। अब इसके कारक विशेष है। कारक क्या क्या है बुध का? सीखने की जो भाव है, किसी भी चीज को सीखने के लिए जो ललक है वो बुध देता है। आप में कुछ चीज को सीखने की ललक बुध देता है। अब वो कितने दिन तक सीखोगे और कितना वो चीजें आपको याद रहेगा, वो डिपेंड करता है बुध ग्रह के पोजीशन के ऊपर। बुध व्यापार में भी अपना प्रभुत्व दिखाता है। व्यापार में बुध का अपना स्थायी अस्तित्व है, पोजीशन है उसका, वो अपना प्रभाव दिखाएगा व्यापार में। वो आपको बहुत अच्छा व्यापारी बनाता है, क्योंकि बुध के संदर्भ में हम बातें कर, पांडित्य है, वाक पटु है, बोलने में बहुत चतुर है, तो व्यापार में तो बहुत अच्छा होगा ही। व्यापार में क्या है, बस किसी चीज को प्रशंसा करने की कला होनी चाहिए, व्यापार बन गई। लोगों के साथ मित्रता बनाने में बुध, क्योंकि चतुर है, बोलने में भी दिखने में भी अच्छा है, तो चतुराई उसमें है, तो मित्र उसके बहुत बनेंगे। उसका वाणी बहुत अच्छा है। स्नायु विकार, अब हमारी जो स्किन डिजीज है उसके साथ साथ स्नायु विकार है, इसीलिए उस याददाश्त की कमी कमजोरी के संदर्भ में, क्योंकि स्नायुओं में जो स्नायु है वहां बुध का प्रभाव है, तो याददाश्त की कमी होना स्नायु के विकार की वजह से। बुध जो है आपको अधिक रति क्रिया में प्रलिप्त बना करके, है ना, क्योंकि बुध का उस दिशा में भी, उधर भी बुध के बारे में मतलब कि बताया जाता है। बुध का पहुंच वहां पर भी है। स्त्रियों के विचार करना, है ना, पोर्न वीडियो को देखना, क्या क्या हो सकता है। इन सभी चीजों से आपके अंदर एक प्रकार का उन व्यवहारों से आपका जो है कि नपुंसकता जैसी स्थिति आप में आ सकता है ना। सेक्स करने में इच्छा न होना बुध की कमजोर होने से, ये सारी चीजें आ सकता है। मानसिक मति भ्रम वगैरह, हम इसके ऊपर पहले, अगर बुध बलवान होगा तो हम चूंकि पहले ही बताते आए हैं कि बुद्धि उसकी बहुत अच्छी होगी, याददाश्त उसका बहुत अच्छा होगा, ज्ञान उसका बहुत बढ़िया होगा, है ना, पढ़कर लेखन शक्ति, पढ़ने की शक्ति बहुत अच्छा होगा। बुध के संदर्भ में एक चीज तो भूल ही गया, गणित में बहुत दक्ष होगा। गणित, मैथमेटिकल, मैथ के संदर्भ में जोड़ना घटाना सारी चीजें बुध बहुत सक्षम है। तो जिसका कुंडली देखो, अब हाँ जी क्या पढ़े जी, देखो बुध कहाँ बैठा हुआ है। पंचम स्थान विद्या का है, दूसरा स्थान बुद्धि का है। प्रारंभिक जो एजुकेशन है वो द्वितीय स्थान से देखा जाता है।
7 से लेकर के 12वीं तक का जो एजुकेशन है उसे हम 4th हाउस से देखेंगे, और 12वीं के बाद का जो एजुकेशन है वो हम पंचम भाव से देखेंगे। तो बुध का प्रभाव किस भाव में ज्यादा बैठा हुआ है, किस भाव में ज्यादा अच्छा है? अगर पंचम भाव के साथ बुध का प्रभाव है तो बुध पंचम भाव क्या है, जिससे हमारे रोजी रोटी बनेगी। पंचम भाव किन विद्या को देता है, किस तरह के एजुकेशन को देता है? 12वीं के बाद आप क्या करोगे? आपने डॉक्टर बनना है, आपने संपादक बनना है, रिपोर्टर बनना है, क्या बनना है, वो 5th हाउस से देखेंगे। तो बुध का प्रभाव अगर 5th हाउस में है और बुध स्वतंत्र रूप से वहां पर बैठा हुआ है तो बुध जो है आपको लेखन शक्ति, विशेष करके गणित में, मैथमेटिक में आप है ना बहुत दक्ष रहोगे, गणित पढ़ाने वाले टीचर बनोगे, या आप नहीं तो कुछ जैसे आर्किटेक्ट हो गया, और इस तरह के जो सेक्टर है वहां पर आपको ये लेके जाएगा। बुध अगर कमजोर होगा तो हकला करके बोलना है ना, जैसे हमने पहले बताया था, हकलाने वाला, खराब याददाश्त और झूठ बोलने की आदत जो है, ये बुध के संदर्भ में अभी हमने बताया। अब हम जरा बात करेंगे बृहस्पति के संदर्भ में कि बृहस्पति जो ग्रह है, अच्छा बृहस्पति जो ग्रह है वह ग्रह किस तरह के व्याधि में, किस तरह के स्वभाव में बृहस्पति का अपना कारक। एक मिनट पूरा पूरा करता हूँ, 1 मिनट। झूठ बोलेगा? हाँ, बुध जो है वो झूठ बोलने वाला होगा। अगर कमजोर होगा बुध तो वो झूठ बोलने वाला होगा, ओके। हकलाने वाला, याददाश्त की कमी वाला, झूठ बोलने की आदत वाला, बात बात में झूठ बोलना। गुरुजी अगर बुध फर्स्ट हाउस में बैठा होगा? आप देखो बुध कितने पावर में है। देखो मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे वीडियो रोज हम यूट्यूब पे तो डाल ही रहे हैं, उसको आप बार बार रिपीट करिए, इस चीज को आप सुनिए, पढ़िए, महसूस करिए। उन ग्रहों के विशाल और भी बाकी बहुत सारे बुक्स होंगे, तो लेकिन पढ़ना मतलब इस हिसाब से ऐसे चीजें पढ़ना, जैसे फल दीपिका हो गया, पाराशर होरा शास्त्र हो गया, लघु पाराशरी हो गया, या ऐसे बहुत सारे राइटर होते हैं जिनके विचारों को आपने पढ़ना है ना। तो उस संदर्भ में आप गुरुजी स्ट्रांग और ये कमजोर का कैसे पता चलता है? वो हम आपको बाद में बताएंगे, वो समझेंगे बाद में। जी जी गुरुजी। वो हम आपको बाद में, वो उसका बहुत लंबा मतलब उसका चैप्टर है, वो उसको हम एक एक करके समझेंगे तो अच्छा रहेगा। अभी हम बस ग्रहों के स्वभाव, उसकी आदत क्या क्या हो सकता है, उससे हमें बहुत आसान होगा ना बाद में, बहुत जी गुरुजी। होगा। पहले तो हमें ग्रहों के विशालतम उसकी जो व्यवहार है, जो बातें हैं, स्वभाव है, उसको समझना है। अभी हमने सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध इनको समझा। अब हम बात करेंगे बृहस्पति के बारे में कि बृहस्पति किन किन विषयों के, किन किन वस्तुओं के, किन किन पदार्थों के, किस तरह के स्वभाव के कारक होते हैं, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। सबसे पहले बृहस्पति आते ही ज्ञान का कारक है, ऐसा समझना चाहिए। अब चूंकि बुध भी ज्ञान का कारक है और बृहस्पति भी ज्ञान का कारक है, तो जो जल्दी भुला देने वाला ज्ञान है, जो समाज में चमत्कृत दिखाने वाला ज्ञान है, चमत्कार दिखाने वाला ज्ञान, वो बुध से संबंध रखता है। और जो आत्मा को प्रसन्न करने वाला, खुद को मस्त करने वाला, मनमोहित करने वाला, अपने मन को मोहित करने वाला, खुद को आनंद दिलाने वाला, जितने भी जो ज्ञान है वो सभी बृहस्पति से संबंध रखने वाला ज्ञान है। यहां लगा लो कि आध्यात्मिक ज्ञान का धनी है बृहस्पति और सांसारिक ज्ञान का धनी है बुध। अब यहां से आप लगा सकते हैं कि ज्ञान के संदर्भ में बुध और बृहस्पति को हम किस तरह से हम इसको अलग अलग हम देख सकते हैं। अच्छा, बुध है, हाँ, इसका ज्ञान इस टाइप का है, समाज के लोगों को, जैसे हम कहते हैं ना कि उल्लू बनाने वाले ज्ञान अरे भाई तूने तो पढ़ लिया, बस ठीक है, रोजी रोटी बन जाएगी। तो वो रोजी रोटी की जो ज्ञान है वो बुध देता है। लेकिन आत्मज्ञान, बृहस्पति भी रोजी रोटी देता है, लेकिन बृहस्पति आपके व्यक्तित्व को निखारने वाला बृहस्पति है। ऐसा ज्ञान जिससे कि आपके आत्मा को, आपके मन को भी प्रसन्नता आए, पढ़ने के बाद आपको एक बहुत आनंद आने वाला है, वो बृहस्पति है। जस्ट रोटी खाना है, कमाना है, पैसे कमाना है, आत्मज्ञान से तो कोई लेना देना नहीं है।
लेकिन फिर भी हाँ सही है, ठीक है, अपना काम चल रहा है, लोग हमें प्रशंसा हमारी करते हैं, उस टाइप के ज्ञान बुध का है। बहुत अच्छा गुण का धनी है बृहस्पति। अब आपके अंदर जितने भी जो गुण है ना, अच्छे गुण, जो दूसरों को लगे वो बुध है, जो खुद को लगे वो बृहस्पति है। देखो बुध और बृहस्पति में कितना अंतर है, दोनों के स्वभाव कहीं ना कहीं एक जैसा है, लेकिन अगर हम अंदर जाकर के जो दूसरों को अच्छा लगे वो बुध है। मैं गुण की बात कर रहा हूं, आप में जो गुण है, जैसे मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जो दूसरों को अच्छा लगे, इसका मतलब ये है कि एक आदमी जितना मर्जी बनावटी कुछ चीजें करे, वो आदमी को इतना तो मालूम है कि मैं जो कर रहा हूं कुछ बनावटी वाला है, ज्ञान है ना, कुछ बनावटी ज्ञान में जो कर रहा हूं वो बनावटी टाइप का है, तो वो बनावटी जो है बृहस्पति। लेकिन आपको अंदर से कॉन्फिडेंट है कि हाँ भाई ये जो मैं सीख रहा हूं, ये जो मैं कर रहा हूं, ये जो मेरे पास है वो मुझे बहुत सुकून देता है, वो बृहस्पति है। संबंध में बेटा, जैसे मामा के संदर्भ में हमने बुध को चलाया था, माँ के संदर्भ में चंद्रमा को चलाया था, पिता के संदर्भ में सूर्य को चलाया था, या बेटा के संदर्भ में हम बृहस्पति को चलाएंगे। इसीलिए जब किसी के घर में संतान न हो तो बृहस्पति, हरिवंश महापुराण के बारे में हम बात करते, हरिवंश महापुराण, संतान गोपाल। तो बेटा, आपका बेटा कैसा होगा, मेरा बेटा कैसा होगा, वो पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, संतान होगा या नहीं होगा, कब बेटा होगा, बेटे की नौकरी कब लगेगी, हम अपनी कुंडली में बृहस्पति को चला करके देख सकते हैं। राज सत्ता में मंत्री, बृहस्पति कौन है, मंत्री है। मंत्री का अर्थ होता है जो मंत्रणा देता है, और राजा रानी सेनापति सब उस बात को मानते हैं, वह मंत्री है। जो सेनापति को मंत्रणा मतलब उसको नीति समझाने वाला, उसको समझाने वाला, मंत्रणा मतलब विचार रखने वाला मंत्री, अपने राज्य के प्रति, अपने देश के प्रति क्या अच्छा है क्या बुरा है, सेनापति को बताने वाला मंत्री बृहस्पति है। बृहस्पति को हम देवताओं के गुरु भी कहते हैं। तो बृहस्पति के खेमे में अगर हम देवता और राक्षस के संदर्भ में पूरे ग्रह को देखेंगे तो बृहस्पति के खेमे में कुछ ग्रह आएंगे, और शुक्र के खेमे, क्योंकि शुक्र भी गुरु है और बृहस्पति भी गुरु है। हालांकि ये संदर्भ मुझे बाद में बोलना चाहिए, लेकिन बट मैं आज ही बोल देता हूं ताकि इसको आप लेकर के आगे चलो। बृहस्पति के खेमे में कौन है, जितने भी देव वर्ग वाले, जैसे चंद्रमा है, जैसे सूर्य है, चंद्रमा सूर्य, जैसे मंगल है, मंगल भी तामस नहीं है, मंगल पित्त को बढ़ाने वाला, पित्त क्या है, सात्विक गुण वाला। अब देखो जरा, अब यहां पर आयुर्वेद और ज्योतिष के, यही तो आप लोग ज्योतिष आयुर्वेद पढ़ते हुए यहां पर आए हो। आयुर्वेद में पित्त को सात्विक गुण बताया है। तो मंगल जो है, मंगल और सूर्य पित्त को बढ़ाने वाले ग्रह है ना। हमने बात किया चंद्रमा और शुक्र कफ को बढ़ाने वाले हैं, मंगल और सूर्य पित्त को बढ़ाने वाले हैं, और शनि जो है वो वायु को बढ़ाने वाला ग्रह है। इस संदर्भ में मंगल जो है वो पित्त को बढ़ाने वाला, और पित्त जो होता है वो सात्विक गुण वाला होता है। तो देखिए जरा, इसी सात्विक गुण के वजह से पित्त यहाँ पर बृहस्पति का मित्र बन के बैठा हुआ है। अब जब हम मित्र और शत्रु को जब देखते हैं तो बृहस्पति राजगुरु है। बृहस्पति क्या है, मंत्रणा देने वाला मंत्री है, यानी कि वो ज्ञानी है, वो नवग्रहों में भी गुरु है। तो गुरु का मतलब वो किसका गुरु है, जो सात्विक व्यवहार वाला, सात्विक गुण वाला जो ग्रह है उसका गुरु है। वो तामस शनि का गुरु नहीं है, राहु केतु का गुरु नहीं है, अशुभ बुध का गुरु नहीं है। जैसे हम बताते आए हैं, अच्छे ग्रह के साथ बैठा हुआ बुध शुभ होता है, पापी ग्रह के साथ बैठा हुआ बुध पापी होता है। तो ये बुध के संदर्भ में शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ बुध, आप जरा बीच में एक अंडरलाइन खींचिए, ऊपर एक जगह लिखिए बृहस्पति, एक जगह लिखिए
शुक्र। मैं अभी आपको बताता हूँ यहाँ पर कैसे करना, बहुत आनंद आएगा इस तरीका से। अगर हम इसको सीखेंगे ना तो बहुत आनंद आएगा इसको सीखने में। एक खेमे में आप बनाइए बृहस्पति ऊपर और दूसरे खेमे में बनाइए शुक्र। बृहस्पति के नीचे लिखिए सूर्य, मंगल, चंद्रमा, बुध और शुभ बुध। बाकी सूर्य, हाँ जी, सूर्य, मंगल, सूर्य, चंद्रमा, मंगल और शुभ ग्रह से युक्त बुध, शुभ बुध यानी पापी बुध की बात नहीं कर रहे। पापी का मतलब कमजोर बुध नहीं, कमजोर, जो कमजोर है वो पापी है, जो बलवान है वो शुभ है बुध के संदर्भ में। तो वो बृहस्पति के क्या है, मित्र है ये सभी ग्रह, ये बृहस्पति के खेमे में है। अगर आपके कुंडली में, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके कुंडली में ये बृहस्पति के खेमे वाले जितने भी ग्रह है वो मुख्य रूप से सभी स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब आपका कुंडली देवताओं द्वारा संचालित है। तो कुंडली में देव गुण वाला ये कुंडली हम समझेंगे तो उसमें कुछ अच्छे गुण होंगे। शुक्र के शनि है, राहु है, केतु है, नीच बुध है यानी कमजोर बुध, ये सभी शुक्र के चेले हैं, उनके गुरु जो है शुक्र है। अब शुक्र के चेले और शुक्र प्रधान अगर कोई कुंडली होगा तो उसके विचार में वैसे ही, उसके स्वभाव वैसे ही होगा, उसका विचार वैसे ही। गुरुजी इसमें अशुभ बुध भी आएगा? अशुभ बुध भी आएगा। गुरुजी और एक बार बोलिए, शुक्र के खेमे में कौन आएगा? देखिए भैया, सूर्य, चंद्र, मंगल, चंद्रमा और शुभ बुध, ये 5 हो गया, ये बृहस्पति के खेमे में। बाकी क्या, कितने बचे? नहीं, 4 हो गए, सूर्य, मंगल, चंद्र और शुभ बुध, शुभ ग्रह युक्त बुध, 4 हो गए। हाँ तो वो 4 है ना, तो वो बृहस्पति के चेले, उसको रख लो। अब बाकी बचे हुए सभी शुक्र के चेले हैं। हाँ ठीक है, इसको हाँ कौन बचा? शनि, राहु और केतु। हाँ, शनि, राहु और केतु, अशुभ बुध भी। गुरुजी बुध तो दोनों तरफ आएगा है ना? हाँ, दोनों तरफ। अगर वो शुभ होगा तो बृहस्पति का चेला बन जाएगा, अगर वो अशुभ होगा तो शुक्र का चेला बनेगा। शुक्र का चेला बनने का मतलब क्या है? देखो, शुक्र प्रधान कुंडली में अशुभ ग्रह से मतलब कि प्रभावित जो कुंडली है वहां पर अशुभ ग्रहों का बोल ज्यादा होगा और शुभ ग्रहों का बोल कम होगा। जहां शुक्र के चेले वाले ग्रह ज्यादा एक्टिव होंगे वहां शुभ ग्रहों का बोल ज्यादा होगा और अशुभ ग्रह का बोल ज्यादा होगा। इससे हम क्या तारतम्य लगाएंगे कि जो शुभ ग्रह जैसे बृहस्पति है, चंद्रमा है, मंगल है, सूर्य है, इन ग्रहों का जो कारकत्व विचार है, उन विचारों का सामर्थ्य, उन विचारों का एक्सपेक्ट इस कुंडली में दूसरों से ज्यादा दिखाई देगा। इसके संदर्भ में हम बाद में जब ग्रह के दूसरे विचार करेंगे तो है ना, वहां पर हम इसको हम बात करेंगे। जब हम मित्र और शत्रु के विषय में जब हम चर्चा करेंगे तो हम बात करेंगे। क्या बोले, जो गुरु के खेमे में उनकी कुंडली देवता संचालित है क्या? हाँ, देवता द्वारा संचालित का मतलब है कि मान लो कि किसी की कुंडली में गुरु के चेले कौन कौन, सूर्य भी बहुत स्ट्रांग है, मंगल भी बहुत स्ट्रांग है, चंद्रमा भी बहुत कमजोर नहीं है और बृहस्पति भी कहीं ना कहीं उनको लीड कर रहा है। इसका मतलब क्या समझेंगे कि तो बृहस्पति के जो चेले हैं पापी ग्रहों के अपेक्षा में ज्यादा एक्टिव है। ज्यादा एक्टिव होने का मतलब ये हो गया कि सूर्य, चंद्र, मंगल, शुभ बुध और बृहस्पति का जो कारकत्व है उससे संबंधित बेनिफिट इसको मिलेगा। और ये शुक्र के चेले, उनकी कुंडली कौन चलत है? वो शुक्र है, शनि है, राहु है, केतु है, पापी बुध है। हाँ। इन ग्रहों से प्राधान्यता, इन ग्रहों का शक्ति, इनका बल कुंडली में ज्यादा है। हाँ। तो इसका मतलब है कि शुभ ग्रहों का बोल वाला कम है, इन अशुभ ग्रह से संबंध रखने वाले जो स्थिति है उसका बोल वाला ज्यादा है। तो उस व्यक्ति में
मतलब कि तामसिकता ज्यादा होगा उस व्यक्ति में, मतलब कि उस व्यक्ति में बहुत जल्दी डिसीजन लेने का गुण होगा। बेशक बाद में जाकर के वो तहस नहस हो जाए, खराब हो जाए, पीछे की चीजों को न देखने वाला, सब ये तामस है ना, जल्दीबाजी करने वाला। ऐसे बहुत सारे विचार के ऊपर हम बाद में बात कर ही लेंगे, है ना। हालांकि हमारा ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, हमारी जो एस्पेक्ट यहाँ क्या होगा कि हम रोगों को कैसे परीक्षण करेंगे, उसके संदर्भ में ही हम टिके रहेंगे, हम कहीं बार भटक। तो इसको तो गुरुजी असुरों द्वारा संचालित माना जाएगा। असुरों द्वारा संचालित, सूर और असुर, इसीलिए तो ये दोनों का ना बहुत बड़ा वैज्ञानिक रीजन है। हम पढ़ते पढ़ते बाद में धीरे धीरे उसको समझ ही लेंगे। देखिए किसी भी बात को ना हम तर्क से ही हमें समझना है। बेसिकली हमारे गुरुजी बताया करते थे कि नास्तिक होना बहुत अच्छी बात है, आस्तिक होना बहुत अच्छी बात नहीं है। क्योंकि आस्तिक जो होते हैं ना, उनको कोई भी आकर के ठप्पा मार के चले जाएगा, कोई भी आके उसको बेवकूफ बना के चले जाएगा। हमारे हिंदुस्तान में अभी हो क्या रहा है, हिंदू धर्म के संदर्भ में सभी लोग आस्तिक है तकरीबन। तो कोई भी जो बाबा है, गाड़ी बढ़ाया आकर के बेवकूफ बना के चला जाता है, और वो उनके बातों को मान लेते। इसीलिए बाबे जो है हमारे यहाँ बड़े फल फूल जाते हैं, उनको आता नहीं है कुछ भी, उन्होंने कोई धर्मशास्त्र को थोड़ी पढ़ा है, नहीं पता कुछ भी, लेकिन वो वाकपटु होते हैं, बड़े चतुर होते हैं, बातें बनाना बड़ा आता है उनको। लोग उनके दिखावा में, ये सारी चीजों में लोग फंस जाते हैं। मुझे लगता है गुरुजी, और जो लोग जिंदगी में फेल हो जाते हैं, या तो वो नेते मतलब राजकारणी होते हैं, या तो फिर बंधु बाबा। तो हमारे यहाँ पर क्या है कि अगर आप नास्तिक होंगे तो इस तरह के बाबा के पल्लू में आप कभी नहीं जाओगे। क्योंकि नास्तिक वो है जो किसी भी बातों को सहज स्वीकार नहीं करना, तर्क से उसको मानना, वो नास्तिक है। नास्तिक कोई बुरी चीज नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। तो नास्तिक बनना बहुत, इस दृष्टि से बहुत अच्छी बात है। किसी भी बात को देखो, अब जमाना थोड़ा बदल गया, आपके सामने एक आदमी आएगा बेवकूफ बना करके, सब कुछ लूट लाट के चला जाएगा। ऐसा है और हो रहा है। ऐसे बहुत सारे बाबे जो है पकड़े गए हैं, जेल के अंदर है। तो क्यों ना हम आस्तिक नहीं नास्तिक बने, और नास्तिक बन करके हम आध्यात्म के अंदर हम जाए, रुचि को बनाए, अच्छी बात है ना। तो किसी भी बात को ना, जो समाज में बहुत सारे ऐसे भ्रामक बातें हैं, उसको हमें ज्ञान की कसौटी से उसको हमें तौलना होगा, उसको समझना होगा कि ये जो बताया जाता है वो क्या है। जैसे ग्रह के बारे में पूजा बताते हैं, भाई शनि की पूजा करो। भाई शनि कोई क्या है, शनि क्यों पूजा करे शनि का? शनि तो एक पिंड है ना, एक पिंड है जो आकाश में घूमता है। कुंडली देखने का मतलब क्या है, एक दूसरे ग्रह का जो। चेतन जी जरा आप ऑडियो बंद करिए। चलिए थोड़ा सा हम अपने प्रसंग से बाहर हो गए, हम आते हैं बृहस्पति के संदर्भ में। तो अच्छा आचरण, देखो वही फिर आ गया ना, बृहस्पति के हर व्यवहार हम बुध के साथ जोड़ते हुए जाएंगे, क्योंकि दोनों का गुण तकरीबन कुछ मिलता है। बहुत अच्छा आचरण बृहस्पति का है, लेकिन मिला जुला आचरण बुध का है। दिखावा से रहित आचरण बृहस्पति का है, और कुछ दिखावा मिला हुआ आचरण बुध का है ना। आचार्यत्व कर्म बृहस्पति का है। आचार्यत्व मतलब पढ़ाना और दीक्षा देना। अब आप समझ सकते हो, दूसरों को पढ़ा रहा है, समझ सकते हो कि दीक्षा किसी आदमी को चेला बनाना, अपना शिष्य बनाना। बहुत पढ़ा लिखा आदमी है से कोई मायने नहीं रखता। किसी व्यक्ति को अपना शिष्य बनाने के लिए उसके अंदर वैसे आचरण भी होनी चाहिए, शिष्य बनाने योग्य गुण उसमें होना चाहिए। सिर्फ ज्ञान होने से वो किसी को चेला नहीं बना सकता, 2 दिन के बाद भाग जाएंगे चेले। तो सद आचरण, अभी मैंने कुछ दिन पहले आपके सामने मैंने अपने जीजा जी के करके एक बैजी को लेके आया था, आप लोग भी थे होंगे। एक दिन जोड़ा था, दूसरे दिन मैंने उसको निकाल दिया ग्रुप से। वो अच्छा ज्ञानी जरूर था, लेकिन उसका आचरण सही नहीं था। तो समाज में ऐसे आदमी टिक नहीं सकते। आपके अंदर कितना ज्ञान है वो कोई मतलब नहीं रखता। उस ज्ञान के योग्य आचरण अगर आप में होगा तो समाज आपको नमस्कार करेगा।
ठीक है, इस तरह के ज्ञान और महात्मा यानी कि बहुत बड़ा आत्मा, बहुत बड़ा विचार, बड़ा हृदय आपका होगा बृहस्पति की वजह से। बृहस्पति का कैसा हृदय है? महान हृदय है ना। वसुधैव कुटुम्बकम, यह विचार बृहस्पति का है। मैं और मोर, मोर ते माया, यह विचार बुध का है। सिर्फ मेरे लिए, मुझे मिल जाए बस, अथवा दूसरे को मिले या ना। जिसका दोनों स्ट्रांग हो उसका क्या होगा? हाँ? जिसका दोनों स्ट्रांग हो तो आपस में मतभेद रहेगा। दोनों स्ट्रांग हो तो, हाँ, मतलब अभी हम उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। अभी जस्ट हम इस चीज को समझ रहे हैं कि बृहस्पति का मतलब जिसके अंदर महात्म्य गुण है, जो बहुत विशालतम उसका हृदय है। श्रुति, वेद शास्त्र को समझने वाला या उसके प्रति आस्था रखने वाला है बृहस्पति। श्रुति यानी वेद, वेद यानी ज्ञान। वेद का मतलब होता है जो आपको कल्याण करे, वो सभी ज्ञान जो आपके आत्मा को, आपके रोजी रोटी में कल्याण करे, वो सभी वेद ही है, वो सभी वेद के ही हिस्सा है। आयुर्वेद पढ़ के हमें, अभी हम जो पढ़ रहे ज्योतिष, यह भी वेद है। नाड़ी परीक्षण पढ़ रहे, वो भी वेद है, क्योंकि उन ज्ञान से हम अपना आत्म कल्याण की साधना प्रशस्त कर रहे हैं, तो वो सभी वेद ही है। श्रुति बोलते हैं। वेद का मतलब होता है श्रुति यानी सुनना, सुन करके जो हृदयंगम होता है अपने आत्म कल्याण के लिए, वो सभी वेद के कैटेगरी में आते हैं। श्रुति और स्मृति, यह सभी वेद है। सदगति के भाव रखना, देवताओं और ब्राह्मणों की भक्ति करना, यज्ञ करना, तपस्या करना, श्रद्धा रखना, खजाना, बहुत ज्यादा संपत्ति होना, विद्वत्ता, बहुत विद्वान होना, जितेंद्रियता। अब देखो जरा बृहस्पति के संदर्भ में, जितेंद्रिय अपने इंद्रियों को जीतने वाला, लेकिन बुध में वो नहीं बताया गया। बुध जितेंद्रिय नहीं है, वो कामी है, वो कामेच्छा से परिपूर्ण है। वो यहां बृहस्पति के लिए बताया गया जितेंद्रिय। तो आप समझ सकते हैं उसकी गामित्व तो कहां कहां पर है। सम्मान देना और सम्मान का चाह रखना, दया, दया देना, इन सभी में बृहस्पति का प्रभाव है। ठीक है जी। तो बृहस्पति का गामित्व तो क्या है, कहां कहां इसका स्वभाव है, व्यवहार किधर है, क्या कुछ है, आपको सभी जितने भी गंभीर विचार जो है, वो सभी बृहस्पति प्रधान व्यक्ति बहुत गंभीर होता है, धार्मिक कार्य के प्रति अग्रसर होता है, लोगों की सेवा करना, सामाजिक कार्य करने के लिए अग्रसर होता है। गंभीर उसकी वाणी है, वाणी उसकी बड़ी गंभीर, सामाजिक कार्य करना, खुशियों में अग्रसर होना और दुख में सहभागी होना। व्यवसाय, व्यवसाय क्या क्या होगा बृहस्पति का, तो परामर्श देना, किसी को परामर्श देना, है ना। कंसल्टेट, जो कंसल्टेट होते हैं ना, उसका काम बृहस्पति का है। आज के संदर्भ में जो दूसरों को जो कंसल्टेट होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उस काम को, दूसरों को परामर्श देने वाला, कंसल्टेंसी। मोटिवेशन, जो मोटिवेशनल जो लोग होते हैं वो सभी बृहस्पति। अब जो मोटिवेशनल जितने भी गुरु है जो यूट्यूब में आजकल चमके हुए, वो सभी बृहस्पति की वजह से। मोटिवेशनल स्पीकर, हाँ, मोटिवेशनल स्पीकर, परामर्श देना दूसरों को। वकील, एडवोकेट, प्रवक्ता,
क्योंकि प्रवक्ता तो बुद्ध में भी है, लेकिन बुद्ध जो है वो सामाजिक विचारों के लिए, है ना, सामाजिक विचार और इन दिनों जो कुछ भी चल रहा है उसके संदर्भ में परामर्श देना, जिसकी बातें बहुत ज्यादा लोग नहीं सुनते, जिसका अहमियत सिर्फ अच्छे लोगों के लिए नहीं होता, वो बुद्ध इस तरह के लोगों को परामर्श देता है। और समाज में जिसकी चर्चा होती है, जिस परामर्श से लोगों को आत्म कल्याण की भावना जागृत होती है, ऐसे परामर्श देने वाला है बृहस्पति। दूसरों के साथ तुलना कर रहे ताकि आपको समझ में आए कि उसमें और इसमें, उस व्यवहार में कितना अंतर है। शिक्षक बृहस्पति, पढ़ाने वाला का, अगर किसी का बृहस्पति स्ट्रांग है तो हम क्या कहेंगे, हाँ आप शिक्षक होंगे। अभी मेरे जो बृहस्पति है वो लग्न हाउस में है, मंगल के साथ बैठा हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। गुरुजी, क्या हम लोग बोल सकते हैं आध्यात्मिक गुरु? आध्यात्मिक गुरु, हाँ, बृहस्पति तो है ही ना, अध्यात्म के प्रति है। तो मैं पहले भागवत कथा मैंने कम से कम 20-25 भागवत, श्रीमद् भागवत कथा मैंने किया, देवी भागवत किया, मैंने सब कुछ कर लिया, है ना। संगीत के प्रति रुचि, तो मैं सितार बजाता हूँ, हारमोनियम बजाता हूँ, तबला बजाता हूँ, सितार मैंने बहुत अच्छा सीखा हुआ है। तो मेरे अंदर बृहस्पति का कुछ हद तक गुण है, कुछ हद तक मेरे अंदर चंद्रमा का गुण है। चलिए गुरुजी, माफी चाहता हूँ, इसका मतलब जो बाकी के प्रवचनकार, कथाकार वगैरह है, तो कथा तो अच्छी सुनाते हैं, रुलाते हैं, मतलब उनका जो बुद्ध का प्रभाव है। और उनमें बुद्ध और देखो, कथावाचक होने का मतलब है जो दूसरों को प्रभावित करे, वो बृहस्पति है ना, जो आध्यात्मिक विषय की ओर लोगों को आकर्षित करे। बुद्ध जो है ना, बहुत दिन तक किसी दूसरे आदमी को प्रभावित नहीं कर सकता। बुद्ध में चतुरता पूर्वक कुछ दिन तक लोगों को इकट्ठा करेगा, उन लोगों को कुछ समझाएगा, लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आ जाएगा, वो बुद्ध है। बृहस्पति के साथ अगर बुद्ध होगा, मोदी और केजरीवाल में मतलब गुरुजी, आचरण भी उतना ही शुद्ध होता है। अगर बृहस्पति का बलवान है तो मतलब उनका आचरण भी उतना ही शुद्ध है। हाँ, वो बृहस्पति है, सही बात है। जो आदमी अपने आचरण से, अपने, है ना, जो कुछ भी वो बोलता है, अपने चेलों को सिखाता है, समझाता है, पढ़ाता है, वो अपने आचरण से उनको करके भी दिखाता है, वो बृहस्पति है। जो लोगों को चतुरता पूर्वक बताता है, मीठी मीठी बातें सुनाता है, लेकिन अपने आचरण में वैसे आचरित नहीं करता, वो बुद्ध है। तो कहने का मतलब जो सिद्धांतवाद अपने पहले अपने अंदर लाता है, फिर दूसरों को बताता है, वो बृहस्पति है। ठीक है। और जो जिसने खुद को उस विचारों को जिसने एक्सेप्ट नहीं किया और दूसरों को समझा रहा है और दूसरों को प्रभावित भी कर रहा है, वो बुद्ध है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ के? ये इन्होंने सटीक एग्जांपल दिया, केजरीवाल और मोदी। बहुत बढ़िया, सही बात है। केजरीवाल जो है वो बुद्ध है, मोदी जो है वो बृहस्पति है। भैया यहाँ पर राजनीतिक बातें नहीं करेंगे, यहाँ ना मोदी और केजरीवाल नहीं करेंगे, यहाँ मोदी के खिलाफ भी कुछ लोग हो सकते हैं ना, राजनीतिक बात नहीं करेंगे, है ना। एग्जाम्पल दिया। अब दूसरा है, किसी मंदिर का, किसी धार्मिक स्थलों का, किसी ऐसे जगह जहां पर लोग श्रद्धा से कुछ करने के लिए आते हैं, वहां का कैशियर बृहस्पति है। बृहस्पति संपत्ति का कारक ग्रह है। अब संपत्ति के संदर्भ में एक तो बृहस्पति भी है और दूसरा शुक्र भी संपत्ति का कारक है। तो जो स्थिर संपत्ति है वो बृहस्पति है, जो अस्थिर संपत्ति है वो शुक्र है। जो अस्थिर संपत्ति है वो शुक्र है। बुध को भी हम संपत्ति के लिए देखेंगे, तो जो अस्थिर संपत्ति है वो बुध है, शुक्र है। जो संपत्ति अपने पत्नी के लिए, अपने दिखावे के लिए, है ना, बढ़िया गाड़ी बनाना, बढ़िया क्या कहते घर में डेकोरेशन करना, अपने पत्नी के लिपस्टिक पाउडर में खर्चा करना, वो शुक्र है।
अच्छे गुरु जी एक चीज मैं समझना चाहता हूँ, जो बुद्ध है वो तो पृथ्वी तत्व है गुरु जी। हाँ जी, तो पृथ्वी तत्व तो वो स्थिर होता है ना। तत्र पृथ्वी तत्र गंधवती पृथ्वी सा द्विधा नित्य अनित्य स नित्य परमाणु रूप अनित्य कार्य रूप। गंधवती पृथ्वी, गंध सुगंध जो क्षणिक आता है और निकल जाता है, वो पृथ्वी। ठीक ठीक। पृथ्वी में स्थिरता तो जरूर है, लेकिन गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी से गंध उत्पन्न हुआ है। गुरु जी दूसरा ये भी हम लोग बोल सकते हैं, पृथ्वी का तो मतलब जड़ पड़ा, मतलब एक खाली ऊपर ऊपर का दिखा हुआ बस 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 बस, ठीक है। तत्र गंधवती पृथ्वी, उस चीज से क्या निकला वो देखो ना, आकाश से क्या निकला, रूप क्या कहते आकाश से ये निकला अपना, क्या बोलते हैं, अग्नि निकला है ना, आकाश से वायु निकला, आकाश से गुरु जी वायु है। हाँ वायु निकला, और वायु से अग्नि निकला, तो अग्नि से रूप तन मात्रा होगा, स्पर्श तन मात्रा वायु से निकला, तो यही गंध तन मात्रा पृथ्वी से। हमने वो पहले पीछे बात करते हुए आया ना। तो जो गंध है वो क्या है, रूप तो हमेशा दिख सकता है, लेकिन गंध हमेशा नहीं रहता। आया सुगंध नाक में आया और निकल गया, वो गंध। तो जिसमें, हाँ ठीक है, स्थिर पृथ्वी से भी अस्थिर चीजें निकल रहा है। अच्छा, अब ज्योतिष हो गया, मंदिर के कैशियर हो गया, दार्शनिक क्षेत्र में प्रभाव देने वाला हो गया, पंसारी का दुकान व्यवसाय में, तंबाकू का कारोबार, तंबाकू का कारोबार। अगर रोग का हम निर्णय करेंगे तो रोग में पेट में फोड़ा होना, पेट में फोड़ा, बृहस्पति अल्सर देगा। अरे सर आपके तो अल्सर है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, अरे देखे तो सही आपका बृहस्पति किधर है। तो बृहस्पति क्या देगा, अल्सर देगा। मूर्छा, बृहस्पति मूर्छा देगा, बेहोशी टाइप का। कान के रोग, बैंकिंग प्रॉब्लम, फाइनेंस में प्रॉब्लम, बृहस्पति, या बैंक के लोग आपको दुखी करेंगे, कभी पैसे चोरी होगा, कभी आपका कुछ होगा कुछ होगा, दौड़ते रहोगे बैंक में। बृहस्पति ढूंढने कहाँ जाए, कहाँ कहाँ बैठता है, तो जहां खजाना है वहां बृहस्पति है, जहां पीपल का वृक्ष है वहां बृहस्पति है, जहां न्यायालय है वहां बृहस्पति है, जहां धर्म स्थान है वहां बृहस्पति है, जहां विद्वानों का निवास स्थान है, जहां विद्वानों का गढ़ है वहां बृहस्पति है। दिशा के लिए प्रथम भाव बृहस्पति का दिग्बली है। शारीरिक रूप रंग के अगर बात करें तो बृहस्पति बड़ा मोटा बनाता है आपको, मोटा शरीर है बृहस्पति का। स्वाद इसका मीठा है। स्वभाव में बृहस्पति कफ कारक है। कारक के हिसाब से देखें तो बृहस्पति ज्ञान का कारक है। प्रसन्नता देना, पढ़ाई के प्रति रुचि देना, फलदार वृक्ष, एक वृक्ष में सुगंधित वृक्ष, एकदम खुशबूदार फूल वाला वृक्ष चंद्रमा का है। बहुत ज्यादा शाखा वाला वृक्ष सूर्य का है। जिसमें फल नहीं है, देखने में बहुत अच्छा नहीं है, मंगल का है। उस वृक्ष में बहुत अच्छे हरे हरे पत्ते हैं, वो बुध का है। और जहां अच्छा स्वादिष्ट फल है वो बृहस्पति का है। इस संदर्भ में हम हर चीज में देख सकते हैं। मकान बनाना हो तो वहां पर भी देख सकते हैं। सभी ग्रहों का अपना अपना, हर सेक्टर में अपना अपना अस्तित्व और वर्चस्व रहता है। बलि अगर होगा तो आपको धनवान बनाएगा, क्योंकि बृहस्पति का मुख्य कारक जो है धन है। ज्ञानी बनाएगा, क्योंकि पंचम स्थान बृहस्पति का कारक स्थान है। दिग्बली के हिसाब से प्रथम भाव है, और पंचम स्थान को भी बृहस्पति का कारक, इसीलिए पुत्र कारक बृहस्पति बताया जाता है। इसीलिए विद्या कारक बृहस्पति बताया जाता है। सफलता, सदाचारी, आशावादी है बृहस्पति। बुध जो है आशावादी नहीं है, मंगल आशावादी नहीं है। चंद्रमा कुछ कुछ आशावादी है, लेकिन बृहस्पति बहुत अच्छा आशावादी है। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम, ऐसा करके भागवत में एक जगह आता है।
आशा ही परमो दुखम नैराश्यम परमम सुखम। आस करना ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। निराश भाव में रहो, एक मुक्त रहो, किसी चीज का चाह मत रखो। चाह गई चिंता गई, क्या था एक, चाह गई चिंता गई मनुवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वही शहंशाह। तो शहंशाह कौन है? जिसमें चाह और आस नाम का कोई चीज नहीं है, जो बेपरवाह हर चीजों के लिए, वो है शहंशाह। उसको किसी चीज का मतलब नहीं है कि कोई उसको प्रभावित लालच नहीं दे सकता, उसी को शहंशाह बोलेंगे। राजा कहाँ शहंशाह? वो तो लालची है, हर रोज नया चीज चाहिए उसको। तो बृहस्पति जो है क्या है? आशावादी है, मुझे ये मिल जाए। हमेशा ढूंढने का वो प्रयास करता है, हमेशा खोज करने का वो प्रयास करता है। वो न्याय प्रिय है, अन्याय से किसी चीज को, जैसे शनि को भी हम न्याय प्रिय बोलते हैं। बृहस्पति जितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर आप अन्याय पूर्वक कुछ काम करते हो, धन कमाते हो, तो वह धन का सपोर्ट बृहस्पति नहीं करता। तो ऐसे में कुंडली देख करके बड़ा कंफ्यूज हो जाता है बंदा, है ना, एस्ट्रोलॉजर। यार इसका बृहस्पति तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इसको संपत्ति में दिक्कत क्यों हो रही है? कभी पैसे गुम हो जाता है, कभी चोरी हो जाती है, पैसे सुरक्षित नहीं होता, पैसे का बचत नहीं होता। कारण क्या है? इसीलिए क्योंकि वो संपत्ति उसने अन्याय पूर्वक कमाया है। तो बृहस्पति और शनि ये दो ग्रह बोलते हैं कि भाई न्याय पूर्वक संपत्ति तो कमा के दिखाओ, हम आपको ऐसा संरक्षण करेंगे आपके संपत्ति का कि आप जीवन में खूब तरक्की करोगे, उस पैसे से मल्टीपल होकर के वो बढ़ता रहेगा। लेकिन अन्याय से कमाओगे तो बृहस्पति और शनि आपके संपत्ति के रखवाली नहीं करेंगे। बूढ़े आदमी की तरह, एक छोटे बच्चे में के अंदर भी, बुद्धि में भी एक बुजुर्ग आदमी की तरह विचार बृहस्पति ही देता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, एक शब्द है सुलझा हुआ आदमी। क्या बात है सर, आपका बेटा कितना सुलझा हुआ है, देखो तो कितना बूढ़े की तरह बात करता है। छोटा सा बच्चा है, चंचलता नाम का कोई चीज नहीं है। चंचलता तो चंद्रमा में, चंचलता तो बुध में है, बृहस्पति में स्थिर गुण है, चंचलता नाम का कोई चीज नहीं है। कमजोर अगर होगा तो बृहस्पति प्रत्येक कार्य में अति जैसे उदार होना, अति उदार होना कमजोर बृहस्पति का लक्षण है। मन इतना द्रवीभूत हो जाता है, गदगद हो जाता है कि उसको लगता है कि यार मैं इसको और दूं। उसके सामने आके कोई गिड़गिड़ आएगा, वो लुटाता ही रहेगा। सर जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, सर बच्चे के अल्लाह के नाम पे दे दे रे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे रे बाबा, अच्छा भाई तू ले ले। और वो मांगने वाले भी बड़े एक्सपर्ट होते हैं, अच्छा ले ले भाई तू 10 रुपया ले ले। सर क्या करे, मेरे बीवी है ऐसी बीमार है, सर थोड़ा और पैसे दे दो ना। तो पैसे, अच्छा अच्छा बीवी बीमार है। उसकी बातों में ना वो बंदा रोने शुरू हो जाता है। फिर उसको कभी कपड़े दे, कभी पैसे दे, कभी ये दे, कभी वो दे। अच्छा खाई नहीं, अच्छा ऐसा करे तो चावल दाल ले, देता ही रहेगा, लुटवाता ही रहेगा, लुटवाता ही रहेगा। कमजोर बृहस्पति। अति उदारवादी होना भी अच्छी बात नहीं है, इस आपके उदारपन का लोग फायदा उठाते हैं। किसी चीज के प्रति अति आसक्त होना, आपके अति आसक्ता सामने वाले व्यक्ति उसका फायदा उठाता है। बहुत ज्यादा आसक्तपन कमजोर बृहस्पति देता है। किसी आदमी में आसक्ति, किसी जैसे है ना, बहुत सारे ऐसे बहुत उदाहरण है कि किसी स्त्री के प्रति इतना आसक्त हुआ कि वो आदमी मर गया। ऐसे बहुत सारे कहानी है ना, भागवत में भी हम सुनते हैं। जड़ भरत नाम का एक राजा था, वो एक हिरण के बच्ची के अंदर इतना आसक्त हो गया, ऐसे कहानी आता है ना। तो आसक्तपन जो है वो कमजोर बृहस्पति देता है, मजबूत बृहस्पति आसक्त नहीं देता। उसको हिरण की ओरी में ही जाना पड़ा था। हाँ जाना पड़ा। तो ये जो आसक्ति जो है वो बृहस्पति देता है। बृहस्पति आपको बदनामी देगा, कहते हैं ना बदनामी, बदनामी देगा बृहस्पति। कमजोर बृहस्पति बदनामी देगा। कमजोर बृहस्पति आपसे गलत निर्णय लेने के लिए उत्साहित करेगा। आपसे गुरुजी हाँ जी, हाँ, ये भी जो
मीडिया वाले जिसको चाहे उसको बदनामी कर दे रहे हैं, हाँ वो तो उनका तो बृहस्पति कमजोर होगा ना। हाँ जी, हाँ जी। जी बदनामी, गलत निर्णय लेना, किसी चीज के प्रति संघर्षमय जीवन होना, जब ये सारी चीजें होगा, गलत निर्णय, किसी चीज में ना कंफ्यूज हो जाना, किसी बातों में, किसी व्यवहार में, किसी विषय में कंफ्यूज हो जाना, हर जगह कंफ्यूज होना, कमजोर बृहस्पति के वजह से कंफ्यूजन उसमें बहुत ज्यादा है, क्या करूं क्या न करूं, ये भी है वो भी है, कंफ्यूज होने की वजह से फिर गलत निर्णय उससे लेता, जो अच्छा है वो नहीं लेगा। और उस समय में उसको समझाने वाला भी कोई, क्योंकि समझाने वाला तो बृहस्पति खुद ही कमजोर हो रखा है, तो उसके सामने कोई आएगा भी नहीं, उसको कोई समझाना ही नहीं चाहता। फिर संघर्षमय उसका इसीलिए जीवन होता है, कमजोर बृहस्पति होने की वजह से। और अंतिम में कमजोर बृहस्पति होगा तो हार का मुंह देखना पड़ेगा उसको, हार जाएगा अगला। ठीक है जी। बृहस्पति अगर रोगों के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, हाँ ये मतलब कोर्ट केस हो या प्रमोशन जाना या ऐसा है। हाँ जी, काफी गोष्ठी अभी ये पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर एकदम आप लोगों का आवाज ना फटाफटा सा आवाज आ रहा है। हार मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ गुरुजी, कोर्ट केस में हार या प्रमोशन नहीं मिल रहा है। हाँ बस 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 बस, कोर्ट में चला गया, किसी ने कोर्ट में ले गया, बृहस्पति उसका देखिए जरा किस पोजीशन में है, कमजोर है बृहस्पति, नेगेटिव ग्रहों के प्रभाव में है, ट्रांजैक्शन में बृहस्पति बहुत गलत तरीके से बैठा हुआ है, तो हमने क्या बोलना है, आप हार जाओगे। अच्छा, बृहस्पति में 70% आकाश और वायु, 30% जो है वायु तत्व बृहस्पति में होता है। ठीक है, लेकिन जब कभी कमजोर होगा बृहस्पति तो ये शरीर में कफ से संबंधित व्याधि भी देने वाला होता है। कफ से संबंधित वायु का व्याधि का मतलब शरीर में इम्यून सिस्टम की कमी के वजह से शायद होगा, वो कफ यहाँ पर जनरेट करता है। शरीर इसका मध्यम कद का होगा बृहस्पति का, या हम कह सकते हैं मध्यम से ह्रस्व, यानी कि थोड़ा सा नाटा टाइप का बृहस्पति, नाटा। जलीय ग्रह, बृहस्पति को जलीय ग्रह बताया गया है, इसीलिए ये कफ कारक भी है। तो आकाश तत्व 70%, वायु तत्व 30% और जलीय ग्रह भी इस बृहस्पति के लिए बताया है। शायद ये हो सकता है अलग अलग ग्रहों के साथ बैठने से, राशियों के साथ बैठने से ये जलीय ग्रह के संदर्भ में बताया है। शरीर में चर्बी बहुत ज्यादा बढ़ता है बृहस्पति के वजह से, वीर्य की अधिक मतलब कि वीर्य बहुत ज्यादा होता है, चर्बी बहुत ज्यादा बढ़ता है, मेदस्वी होते हैं, मोटा होता है बहुत ज्यादा शरीर, लीवर में, रक्त धमनी में बृहस्पति कफ के माध्यम से प्रभावित करेगा। जैसे हमने कहा ना कि जो जल और पृथ्वी है कफ में, तो उसमें से पृथ्वी तो नहीं लेगा, बस जल को लेगा बृहस्पति। तो जलीय प्रधान जो व्यवस्था है उससे क्या करेगा, मेद को बढ़ा देगा, क्लेद को बढ़ा देगा, और उससे रक्त धमनियों में एक प्रकार का नेगेटिव प्रभाव देगा। उससे क्या होगा, शरीर में वीर्य जो है वो ज्यादा होगा, तो रात में नाइट फेल जैसे होने स्थिति होगी, चर्बी उसका बढ़ेगा, उसके पेट और लीवर में प्रॉब्लम होंगे। अगर बृहस्पति बली होगा तो ये आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसका शरीर बहुत पुष्ट होगा, विचार शक्ति बहुत अच्छे होंगे, उसके मन में शांति मिलेगा, उसका मन बड़ा शांत होगा। अगर निर्बली होगा तो उदर विकार होगा, उदर विकार, मस्तिष्क विकार, मज्जा दोष से युक्त, क्योंकि वही जलीय ग्रह होने की वजह से, फैटी लिवर, प्लीहा वृद्धि, दंत रोग, मूर्छा, कुछ बात विकार, मस्तिष्क विकार, कर्ण रोग, बृहस्पति की वजह से ऊंचाई से गिरना, कहीं से एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं से गिर जाएगा, छत से गिरा, पेड़ से गिरा, मानसिक तनाव और स्मरण शक्ति की कमी बृहस्पति देगा।
बुध के संदर्भ में भी शायद हमने बात नहीं किया होगा। तो पृथ्वी तत्व है बुध। बुध का कद एकदम सामान्य है, इसे भी हम जलीय ग्रह कहेंगे। शरीर में जीव, शरीर में कहाँ कहाँ बुध का प्रभाव होगा? तो जीवा में होगा, बाड़ी में होगा, स्वर चक्र में होगा, श्वास नली में बुध का प्रभाव होगा। गुरुजी रुकिए, फटाफट लिख लेते हैं। आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ ये। लिख लेता हूँ। जीवा लिखिए जरा। अभी मेरे ना 8-18 हो चुका है नाड़ी के क्लास। जीवा है, बाणी है, स्वर चक्र है, श्वास नली है। आप लोग ऑडियो वीडियो देख लेना, नहीं तो इसको। मस्तिष्क का अगला भाग में बुध का प्रभाव है, ये बुध के लिए है ना। फुफ्फुस, लंग्स में बुध है, मज्जा तंतु में बुध है, केस में बुध है, बाल में, बाल गिर रहा है, बुध देखो। बुध में किसी वात कारक ग्रहों का प्रभाव, सिर के बाल गिरा देगा। मुख में घाव होना, बुध। अगर बुध बलवान होगा तो बालकस्य विकसित, जो बच्चे छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनके मस्तिष्क को विकास करने वाला है बुध। व्यक्ति के आकर्षक और व्यक्तित्व को बढ़ाने वाला बुध है। अगर कमजोर होगा बुध तो मूर्छा, हिस्टीरिया, मानसिक रोग, चक्कर आना, निमोनिया, विषम ज्वर, टाइफाइड, पांडु रोग, संग्रहणी, सूल। हाँ जी, बहुत फास्ट हो गए गुरुजी। कोई बात नहीं, आप बाद में वीडियो देख लेना ना उसको। मंदाग्नि, गंड विकार, गलगंड बोलते थायराइड, बाड़ी का विकार, उदर का यानी पेट का रोग, कंठ रोग, नासिका रोग, स्नायु विकार, ये सभी चीजें आपको बुध के वजह से होने वाला व्याधि है। ठीक है, इसको आप लोग जाकर के वहां से वीडियो देख लेना। अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ रिकॉर्ड को।